होता है ना। जैसे भारत सरकार है, जनगणना करती है हर 10 साल बाद, तो प्राइमरी डाटा ही इकट्ठा करती है। लेकिन क्या मोदी जी खुद गली गली घूम के डाटा इकट्ठा करते? देखिए यार मेरे बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा था डाटा कलेक्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ए प्राइमरी डाटा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां मैं हल्का सा बात को समझाना चाहूंगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि डाटा क्या होता है। डाटा आप अच्छे से जानते हैं, फैक्ट्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, इसको हम डाटा कहते हैं। दो सोर्सेज होते हैं, एक सोर्सेज का नाम होता है प्राइमरी सोर्स डाटा कलेक्ट करने का, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स होता है। जो प्राइमरी सोर्स होता है डाटा कलेक्ट करने का, इसका मतलब होता है डायरेक्ट आप जुड़े हों उसे, डायरेक्ट आप जुड़े हुए हों डाटा कलेक्ट करने के मेथड से, है ना। मतलब डायरेक्ट आपने वो डाटा कलेक्ट किया। डायरेक्ट बहुत सारे तरीकों से किए जा सकते हैं। डायरेक्ट कलेक्ट करने का मतलब है आप खुद पर्सनली लोगों के इंटरव्यू लें, मतलब बातचीत करें और वहां से डाटा लें। दूसरा है क्या कि आप किसी को अपॉइंट करें अपनी जगह और वो आपके लिए काम करे, वो भी डायरेक्ट ही सोर्सेज होता है ना। जैसे भारत सरकार है, जनगणना करती है हर 10 साल बाद, तो प्राइमरी डाटा ही इकट्ठा करती है। लेकिन क्या मोदी जी खुद गली गली घूम के डाटा इकट्ठा करते? नहीं, वो अपॉइंट करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं लोगों को, टीचर्स को, और वो धीरे धीरे डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारा भी मेरे बच्चे प्राइमरी सोर्सेज कहलाता है। सेकेंडरी सोर्स का मतलब होता है कि पहले से तैयार करी गई चीज को हमने उठा लिया, वो होता है हमारा सेकेंडरी सोर्स। तो बस इसी अवधारणा पे ही सवाल है। बाई डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, कि भाई आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू करके फिर कलेक्ट कर लें, ये बिल्कुल सही बात है जी। प्राथमिक आंकड़े ही होते। उसने कहा कौन सा नहीं। इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा, मतलब व्यक्ति यहां है नहीं और हम उसका साक्षात ले रहे हैं मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, वो भी मेरा डायरेक्ट पर्सनल, मतलब वो भी मेरा प्राइमरी सोर्स ही है, हाँ है ना। तीसरा होता है बाय शेड्यूल सेंड थ्रू एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स क्या होते हैं? एन्यूमरेटर्स बेसिकली आपके द्वारा अपॉइंटेड पर्सन होते हैं, अपॉइंटेड पर्सन होते हैं। आप अपॉइंट कर रहे हो कुछ लोगों को, गणनाकारों को, कि भाई जाओ और ये सूचना इस माध्यम के थ्रू लेके आओ, है ना। माध्यम बता दिया कि भाई हर गली में जाओगे और ये 5% हर घर में पूछोगे। तो ये एन्यूमरेटर्स होते हैं आपके थ्रू अपॉइंटेड जो होते हैं। ये भी प्राइमरी सोर्स ही देते हैं डाटा को कलेक्ट करके। ये भी प्राइमरी सोर्स है, ये भी प्राइमरी सोर्स, और ये भी प्राइमरी सोर्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो 3 स्टेज आती है। पहला तो इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर यानी जो आंकड़े निकाल रहा है। दूसरा होता है मेरे बच्चे क्या, यही वाली कहानी जो अभी लिखवाई थी, एन्यूमरेटर्स। स्पेलिंग के चक्कर में देख रहा हूं मैं भी, एन्यूमरेटर्स। आप इनको अपॉइंट करते हैं, आप इनको अपॉइंट करते हैं कि भाई जाओ और इस तरीके से, इस मेथड से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। और तीसरा होता है जी फाइनल सोर्स, मतलब या रेस्पोंडेंट जिसे हम कहते हैं, यानी जिनसे हमें डाटा कलेक्ट करना है, यानी जिनके ऊपर वो प्रयोग आजमाया जा रहा है। जैसे हमें जनगणना करनी है तो हर घर में जाके लोगों से हम पूछ रहे हैं, वो मेरे रेस्पोंडेंट जो पूछने जा रहे हैं एन्यूमरेटर्स, और जो करवा रही है वो एजेंसी मेरी इन्वेस्टिगेटर कहलाती है, हाँ है ना। तो इस सवाल में आपसे ये पूछना चाहा है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी सोर्सेज नहीं है। तो ये तो है, ये भी है, ये भी है। इस पे आते हैं फ्रॉम पब्लिशर थीसिस, पब्लिश्ड थीसिस। ये जो थीसिस पब्लिश्ड हो चुके हैं, तो मेरे बच्चे जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुके हैं, मतलब वो डाटा तो किसी और ने पब्लिश मतलब तैयार किया होगा प्राइमरी सोर्सेज, तो उसके लिए होगा, फिर उसने उसको छाटा वाटा और फिर उसने पब्लिकली पब्लिश्ड कर दिया। तो किसी का पब्लिश्ड किया हुआ डाटा हम उठाने लग रहे हैं, तो वो मेरे बच्चों मेरा आ जाता है कौन सा डाटा, सेकेंडरी डाटा आता है। और यही वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी आंकड़ा नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी डाटा, इनमें से कौन सा प्राइमरी आंकड़ा नहीं। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना।